बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हूँ। जैसा कि आप लोग नज़र आ रहा है आप लोगों को कि अभी गोश्त सामने पड़ा है आपके। जी हाँ जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ बीफ कौरमा, लेकिन हम इसको बना रहे हैं ज़रा लखनवी अंदाज में। मतलब जो लखनऊ में बनाते हैं वहाँ पे जो है कि इसको बड़ा स्पेशल तरीके से उसी तरीके से बना रहे हैं, जो कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और लेकिन इसको हम बहुत सादा तरीके से, सादा मसालों से जो कि घर में आपके पास होते हैं उन्हीं से बनाएंगे। और बहुत आपको ये अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जब आप बनाएंगे तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरे पास है जनाब आधा किलो गोश्त बीफ का, ठीक हो गया। और ये है मेरे पास खड़े मसाले, थोड़े से मैंने इसमें रखे हैं। ये जो इसमें जो बड़ी इलायची है इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये इसकी खुशबू बहुत आला होती है, कमाल की होती है। ये जो है ना सालन को चार चांद लगा देते हैं। ये अपने इसमें लाजमी डाली है। एक दालचीनी का पीस है, इसमें 2 लौंग है, कुछ ये काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है। अच्छा ये आपने, और इसमें सब्ज़ इलायची भी आप डाल सकते हैं। अच्छा लेकिन मेरे बच्चों को उसका जायका इतना अच्छा नहीं लगता, तो अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप उसे स्किप कर सकते हैं। और ये मेरे पास है 1 कप घी का, अगर आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बना रहे हैं कुकर में, तो मैं सबसे पहले कुकर में डालूँगी घी। अच्छा जी, ये घी इसके अंदर चला गया। थोड़ी सी मैं फ्लेम अपना थोड़ा तेज़ कर लेती हूँ, बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है। और इसमें हम इस वक्त डाल लेते हैं ये जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि इनका जो असर है वो इसके अंदर आ जाए। और दूसरा मैंने आपको ये बताना था, ये जो गोश्त है ये गोश्त मैंने इसमें इस तरीके से लिया कि ये हड्डी का गोश्त है। इसमें हड्डी भी है और इसमें चर्बी भी थोड़ी थोड़ी है, ये देख रहे हैं ना आप लोग। तो इस टाइप का जो गोश्त होता है ये वो बहुत टेस्टी होता है। तो और उसका जायका बड़ा ही कमाल का होता है। अपनी इसी टाइप का गोश्त लेना है। नहीं जी, अब हम घी हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो है ना गोश्त हमारा इसके साथ चिमड़ जाएगा, इसीलिए मैं इसको अभी से डाल रही हूँ। अब ये जो इसका असर है सारा जो खड़े मसालों का वो भी इसके अंदर आ जाएगा, निकल जाएगा। अभी इसको हम भुनेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसका जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज करेंगे और जो गोश्त का जो पानी है वो भी इससे ड्राई होगा। अब देखिए ज़रा भुनाई इसकी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं इसमें आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और इसी तरीके से 1 चम्मच भर के हम इसमें डालेंगे जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे क्या होगा कि जो ये जायके हैं ना, ख़ास असल जो मेन जायका है ना सबसे मसालों का जो बादशाह है वो सिर्फ नमक है। तो ये इसमें जाके गोश्त के अंदर जज्ब होंगे और इनको जायका बनाएंगे इनका बहुत अच्छा सा। इसको भी हम भूनेंगे तकरीबन 2-3 मिनट। देखिए 2-3 मिनट इसको हो चुके हैं, इसकी भुनाई हमने कर लिया। अब मेरे पास है ये तकरीबन 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अब प्याज जो है इनकी भी हमने बुनाई करनी है इसी तरीके से, सेम जिस तरीके से बाकी मसालों को किया है। इसको भी हमने तकरीबन 4-5 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है, जब तक हमारे प्याज जो हैं वो बिल्कुल नरम नहीं पड़ जाते, ठीक है। और जो प्याज़ों का असर है वो इन चीज़ों के अंदर आ जाएगा। इसी टाइम पे हम इसमें डाल देते हैं ये 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ। देखिए ज़रा प्याज जो हैं नरम हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच जो है वो सुरख मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने और भी कुछ चीज़ें डालनी हैं, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ आधा चम्मच ही डाल रही हूँ सुरख मिर्च का। और इसमें डाल रहे हैं हम ये आधे चम्मच से थोड़ी सी कम ये हल्दी, ठीक है। नमक पहले से जा चुके हैं, आधा चम्मच गया, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और भी ऐड करूँगी। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि जो सुरख मिर्च है वो अब थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे दड़ा मिर्च। ये थोड़ी थोड़ी इसलिए डालें क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा। और ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, मैंने 3-4 को पीसी थी, हल्का सा पानी इसमें डला हुआ है तो वो इसके अंदर चला जाएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए अब इसमें हम ये जो है ना भुनाई इसकी अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें मैं दोबारा ये टमाटर डाल देती हूँ और ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही का। इससे यकीन करें कि इसका जायका बहुत ही दुबाला हो जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है। आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें लाजमी शामिल करनी है। और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी डालने के बाद इसको मैं ज़रा अब कुकर में हम इसको गलाएंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। अब देखें ज़रा, ये मैंने कुकर का ढक्कन उतार लिया, ये हो चुका है। आप देख रहे हैं कि खुश्क हो चुका है और घी भी जो है इसका निकल चुका है। अब देखें, लेकिन इसमें दोबारा हम फिर मैंने आधा डाला था दही, आधा और बच गया था वो डाल दिया। और ऊपर से 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का डाला है, ठीक है। और ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। तो और इनके जो थोड़े से मुँह थे वो मैंने काट लिए थे। थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया, और क्योंकि मैंने आधा चम्मच डाला था वो कम था। अब हम इसकी मज़ीद मैंने अच्छे से बुनाई कर ली है
और ये अब देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कितना शानदार और फर्स्ट क्लास हमारा जो कौरमा है ना, ये रेडी हो चुका है। इसका मसाला आप चेक कर सकते हैं, कितना मज़े का लग रहा है। तो ये बस रेडी हो चुका है। मैं इसमें गरम मसाला हम डालेंगे। गरम मसाला डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया से भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत ही कमाल का आता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इससे खाने का जायका भी दुबाला होता है और ख़ूबसूरती भी होती है। जनाब ये इसमें हम डाल चुके हैं। अब बस ये रेडी हो चुका है। इसको मैंने कुछ नहीं करना और बस इसको हम ऐसे ही डालेंगे। अपना डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप लोग इसकी लुक देखें ज़रा, कितना मज़े का और ये कितना प्यारा लग रहा है। बहुत और टेस्टी भी इंतहा का बना है। मैं इसको चेक कर चुकी हूँ पहले से, तो ये बहुत मज़े का बना है। आप लोगों ने इसी तरीके से इसे बनाना है, ट्राई करना है घर में। तो आप लोग यकीन करें कि मेहमान आए होंगे, कुछ भी हो, तो वो बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर होंगे, खुश होंगे ये देख के, और आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसकी रेसिपी क्या है। इसकी आप लोग ये कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितना वीआईपी बेहतरीन बन चुका है हमारा ये कौरमा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के जो ये होती है ना, उसी से हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।